Hello बच्चों, let's see this question. If A is a square matrix and e to the power A is defined as e to the power A is equal to I plus A square by factorial 2 plus A cube by factorial 3 and so on is equal to 1 by 2 times a 2 by 2 matrix fx, gx and fx, where A is equal to a 2 by matrix for which all elements are equal to x and our x is greater than 0 and less than 1. Here I is an identity matrix, then we have to find out integration fx by under root gx dx is equal to option 1 1 by 2 root e to the power x minus 1 minus cosec inverse e to the power x plus c. Option 2 2 by under root e to the power x minus e to the power minus x minus sec inverse e to the power x plus c. Option 3 1 by 2 under root e to the power 2x minus 1 plus sec inverse e to the power x plus c, और option 4 none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें e टू द पावर a की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस a क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये इक्वल आता है 1/2 टाइम्स a 2/2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे fx gx एंड fx. क्वेश्चन में हमें जो a है यहाँ पर ये हमारा i है, i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है. क्वेश्चन में हमें a किसके इक्वल दिया हुआ है, एक 2/2 मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे x के इक्वल है. नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले e टू द पावर a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, a की वैल्यू तो हमारे पास है, यहाँ से ए स्क्वायर ए क्यूब इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके एक पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ से जब ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस ए स्क्वायर हमारा इक्वल आ जाएगा एक 2/2 की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 2x स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं. सिमिलरली ए क्यूब भी फाइंड आउट कर लेंगे. इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा. इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x³ यानी कि 4x³, यानी कि ए क्यूब जो है ये हमारा फाइनली निकल के आता है एक 2/2 की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 2 स्क्वायर x³ के इक्वल हो जाएंगे. तो बच्चों यहाँ से अगर हम a टू द पावर n की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, और सारे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे उसके, ये सेम हो जाएंगे. तो यहाँ से हम e टू द पावर a की वैल्यू को लिख सकते हैं. देन e टू द पावर a हमारा इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगी 1 0 0 1 प्लस a की जगह हमारा आ जाएगा x, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. एंड सो ऑन. नाउ ये सारी हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा e टू द पावर a निकल के आता है. वन प्लस एक्स प्लस यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है इसे मल्टीप्लाई करना है 1 से, और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से. सिमिलरली a क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो ये निकल के आती है हमारी 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 स्क्वायर x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा हमारा x प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 स्क्वायर x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. इसी तरह से हमारे जो थर्ड एलिमेंट एंड फोर एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे.
तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, ये e हमारी एक 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुकी है, बट ये हमें 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में दी हुई है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स, और यहाँ पर 1/2 बाहर है। हम इससे क्या करते हैं 1/2 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और फिर इससे कंपेयर करवा देंगे, तो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी ना। 1/2 को अगर कॉमन ले तो e को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से अगर हम 1/2 को कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस 2² बाई x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2³ x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। बट बच्चों यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 1/2 ही आ रहा है, तो प्लस में क्या कर देते हैं 1/2 ऐड कर देते हैं। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 + 2x प्लस 2² x² बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। नाउ थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के सिमिलर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 + 2x प्लस 2² x² बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा था, बट 1/2 हमने ऐड कर दिया और 1/2 माइनस भी कर देंगे। लास्ट टर्म जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म के सिमिलर आ जाएगा, तो लास्ट टर्म हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 + 2x प्लस 2² x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन प्लस 1/2। यहाँ से हम e⁴ से क्या कर सकते हैं, अब 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर हम ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन की बात करें बच्चों, तो ये हमारा क्या आ रहा है e⁴x का एक्सपेंशन आ रहा है। जो हमारा e⁴x है उसका एक्सपेंशन होता है 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन x⁴n बाई फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर अगर x को 2x से रिप्लेस करें तो ये सिमिलर वैल्यू आ जाएगी हमारी ब्रैकेट के, तो इसे हम लिख सकते हैं e⁴2x। तो यहाँ से हमारा e⁴a जो है वो निकल के आता है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा e⁴2x प्लस 1 e⁴2x माइनस 1 e⁴2x माइनस 1 एंड ये आ जाएगा e⁴2x प्लस 1। क्वेश्चन में हमें ये किसके इक्वल दिया हुआ है, एक 2/2 मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है एफ एक्स जी एक्स एंड एफ एक्स। नाउ इन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स तो निकल के आता है e⁴2x प्लस 1 और जो हमारा जी एक्स है वो निकल के आ जाएगा e⁴2x माइनस 1। अब बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई अंडर रूट ऑफ जी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा e⁴2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ e⁴2x माइनस 1 डी में। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e⁴2x अपॉन अंडर रूट ऑफ e⁴2x माइनस 1 डी प्लस में हो जाएगा 1/√, e⁴2x माइनस 1 डी। जो बच्चों सेकंड इंटीग्रेशन ऐसे में इसमें मैं क्या करता हूँ e⁴x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। नाउ इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें अंडर रूट ऑफ e⁴2x माइनस 1 को हम t के जो अंडर रूट के अंदर वाला वैल्यू है e⁴2x माइनस 1 इसे t के इक्वल पुट करते हैं। जब इसे t के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा 2e⁴2x dx जो है वो dt के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो ये हमारा फॉर्म बनेगा dt/2√t प्लस में अगर यहाँ पर हम बात करें तो e⁴x को क्या कर सकते हैं v के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो e⁴x dx हमारा क्या बन जाएगा dv बन जाएगा e⁴x इक्वल टू v। तो यहाँ से e⁴x dx जो है ये हमारा क्या हो जाएगा dv के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dv अपॉन v अंडर रूट v² माइनस 1। नाउ इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ चुके हैं।
तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 √x का इंटीग्रेशन हमारा होता है √x, यानी कि ये हो जाएगा √t, और t की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा e⁻²x - 1, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ रहा है 1/x√x² - 1 की फॉर्म बन रही है, जो कि सेक इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स v के इक्वल, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻x, तो ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स e⁻x, प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 4, which is none of this. I hope you understand it well. Best of luck.